तो अपन लोगों को जो वर्तमान में अगर मिथ्यात्व है तो अपना मिथ्यात्व इसलिए दूर नहीं हो रहा है कि अपन तत्व विचार में उद्यमशील नहीं है, अपन तत्व विचार नहीं करते। और तत्व विचार करें, बार बार विचार करें कि मैं कौन हूँ, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, ये सब रुपया पैसा मकान दुकान समाज ये सब मेरे साथ में थोड़ी जाएगी। मैंने इसके पहले अकेले अनंत यात्रा करी है, कितनी कितनी यात्रा करते करते ये मनुष्य पर्याय मिली। अब इसमें जो संयोग मिले हैं ये संयोग कितने दिन साथ में रहेंगे, कुछ दिन बाद फिर अकेला हो जाऊंगा और फिर अकेले मरना है, फिर पर्याय बदलेगी, फिर कितनी लंबी यात्रा है। ऐसा बार बार विचार करें, संसार से भय खावे, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान ये पंच इंद्रिय के विषय भोग में कब तक भोगता रहूँगा, ऐसे कब तक सुखी होता रहूँगा। क्षण क्षण भर सुखी फिर मन भर दुखी, क्षण भर सुखी मन भर दुखी। सुख कितना है पंच इंद्रिय के विषय भोगों में, क्षण भर, और उनका दुख कितना है मन भर। बोलो, लाखों करोड़ों रुपए जोड़ना, समझ में आया, पूरी जिंदगी चली जाती है। और होता क्या है, 1 मिनट के अंदर आयु कर्म पूरा हुआ, पूरी पर्याय छूट जाती है। माने तुम्हारी इतनी मेहनत, तुम्हारे इतने सारे जो तुमने प्लानिंग करी विचार करे, कोई काम नहीं आए। यही है ना असलियत, तो यही है परम सत्य, तो यही है ना। देखो कल मैं यही विचार कर रहा था कि निमित्तों में सुख मानना और निमित्तों की प्रबलता इकट्ठी कर भी लीजिए तो निमित्तों से क्या बदलता है, निमित्तों से जरा सा भी कुछ बदलता है, बताओ। देखो हम और आप तो जो है सो ठीक है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये निमित्तों की प्रबल, जो कि मिथ्या दृष्टि है, उन्हें ये तो पता नहीं है कि कार्य उपादान से होता है, उन्हें ये तो पता नहीं है कि आयु कर्म जब तक है तब तक रहेंगे। तो वे क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सही भोजन खाएंगे लेबोरेटरी में चेक करा के बढ़िया वाला तो हम मरेंगे नहीं, है हम बूढ़े नहीं होंगे, समझ में। और बेचारे एक से एक भोजन करते हैं, व्यवस्था बना के रखते हैं, महंगे से महंगे डॉक्टर रखते हैं, पूरे विटामिन्स की चेकिंग चलती है, आपको ये वाला मशरूम खाओ, ये वाला फ्रूट्स खाओ, ये वाला सब ऑर्गेनिक भोजन, ठीक है कि नहीं। इतने सब महा से बढ़िया निमित्त, धूल का कण भी जिनके अंदर ना आवे, है सर्दी जुकाम होना है तो बहुत छोड़ो, कोई ऐसी एलर्जी कोई सब दूर, फिर भी देखो 80 साल की उम्र में मर जाता है, 70 साल की उम्र में मर जाता है, 60 साल की उम्र में मर जाता है। और एक दूसरा है वो ठेली चला रहा है, रिक्शे पर पड़ा हुआ है, वो जी रहा है, वो जो क्या गंदा संदा खा रहा है। इससे पता चलता है निमित्तों से कुछ नहीं होता। और हमें सारा दिन पूरे जीवन निमित्त ही निमित्त दिखते कि नहीं दिखते हैं। हम सुखी होंगे तो निमित्तों से होंगे, हमारे पास पैसा होगा तुम सुखी होंगे। कैसी मान्यता है, कैसी मूर्खता है। और देखो हमारे दुख कैसे हैं, सच बात बताएं, हमें दुख मुक्त है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन दूसरे हमें दुखी ना समझ ले, इस बात का दुख बहुत है, समझ में आया। तुम देखते हो अपन को अपना मकान वैसे तकलीफ नहीं देता, कोई अगर अपने मकान में कोई आए नहीं ना तो अपन उस मकान में आराम से रह सकते हैं। लेकिन समाज के लोगों को बुलाना पड़ता है, रिश्तेदार आते हैं और फिर उनके सामने वो मकान छोटा दिखता है, गली कूचे का दिखता है, तब इसको दुख होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मकान का दुख नहीं है, वो दूसरे देख के गए और मेरा मकान छोटा है तो इससे मैं हीन हो गया, इससे मैं कमज़ोर हो गया, ये दुख पैदा करता है। कपड़े पहनने का सुख नहीं है, अच्छे कपड़े आदमी पहनता है कि तुम उसे सुखी समझो। कपड़े पहनने से सुख का क्या संबंध है। अरे भाई मैं 10,000 की शर्ट पहनूं उससे कोई सुख होता है क्या? तो फिर होता तो है कि क्या सुख होता है कि मैंने 10,000 की शर्ट पहनी और तुमने मुझे देखा तो तुम्हें ये लगा कि ये आदमी बहुत सुखी है, बहुत इतना सुख है उसे। आया समझ में? हाँ वो तो बस ऐसे यही सुख है। पूरी समस्या दिखावेगी, पूरा
खर्चा दिखावेगा। किस बात के लिए? कि दूसरे मुझे सुखी से पहले। अच्छा चलो चलो चलो, ये कल्पना भी कितने दिन चलने वाली है, ये झूठ भी कितने दिन चलाओगे? क्यों? 65 साल के बाद, 60 साल के बाद तुम कोई काम के नहीं हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर, ये बात खत्म हो गई, चलो रिटायर्ड। साहब उसकी कोठी बनी है, अब ठीक है, पढ़ा है, बड़े से बड़ा है, सारे बड़े से बड़े आदमी बैठे हो, बड़े से बड़े आदमी बैठे हो, 65 साल 70 साल के अरबपति हो, तो अभी क्या करेंगे? एक कमरा मिल जाएगा, बड़ा आदमी होगा तो 2 नौकर लगा देगा, कहेगा बस बाबूजी रहो शांति से, लड़के अपने व्यापार धंधे में चले जाएंगे। बैठा है कि तूने बहुत रेस लगाई थी ना संसार में, अब क्या हुआ? कि बैठो शांति से, अब मरने का इंतजार करो। बताओ, 70-75 साल के बाद आदमी मरने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि जहाँ रेस लगाई थी वहाँ तो सब छूट गया, और त्रिकाली ध्रुव चाले नहीं कि उसकी शरण में जावे। तो जहाँ रेस लगाई थी वहाँ रेस तो लगा नहीं सकता, तो क्या करता है? वहीं बैठे बैठे उन्हीं पुरानी बातों को, भूतकाल की बातों को, मैं ऐसे करता था, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, उन्हीं उनको सोच के बंधन कर्म बंध को बांधता रहता है। करने को कुछ नहीं रहा, लेकिन बैठे बैठे और कोई मिल जाता है तो उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाता है, मैं ऐसे था, मैं दिल्ली इस समय आया था, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस ये सुनाता रहता है, बहुत चला जाता है। इतनी दुर्लभ पर्याय है, इतनी दुर्लभ पर्याय है कि जरा सा ध्यान दे ले तो अनंत सुख हो जाए, और नहीं ध्यान देने पर अनंत दुख में चला जाए, इतनी दुर्लभ पर्याय। अभी तो श्री गुरु कह रहे, देखो तत्व विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सुख मिलेगा। मुझे आगे जाना है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है।